तो यहाँ पे समझना, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइल परमिशन के बारे में। तो फाइल परमिशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फाइल परमिशन होता क्या है यहाँ पे। तो फाइल परमिशन क्या होता है, व्हाट आर द फाइल परमिशन। एवरी फाइल एंड डायरेक्टरी हैज परमिशन। क्या होती है, हर एक फाइल के पास क्या होता है, एक परमिशन होता है, जिससे कि आप जब एक्सेस करते हो ना उसको, तो वहां पे वो चीजें एक्सेस हो जाती हैं। जैसे कोई बंदा लॉगिन करता है और उस फाइल में कुछ राइट करना चाहता है, तो वो राइट हो पाएगा कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा फाइल परमिशन। ठीक है। किसी डायरेक्टरी के अंदर कोई यूजर कंटेंट बना पाता है, मतलब फाइल बना पाता है या डायरेक्टरी बना पाता है, वो किस वजह से होता है, वो फाइल परमिशन की वजह से होता है। और कोई यूजर वो नहीं बना पाता, है ना। तो फाइल, एवरी फाइल, यहाँ पे हर फाइल क्या होती है, यहाँ पे एक परमिशन रखती हैं। दूसरा, परमिशन डिफाइन हु कैन रीड, राइट और एग्जीक्यूट। परमिशन क्या डिसाइड करती है कि कौन रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है और कौन एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है। तो देयर आर 3 कैटेगरीज, यहाँ पे 3 कैटेगरीज होती हैं। पहला कौन होता है, एक ऑनर होता है, दूसरा ग्रुप होता है और थर्ड कौन होता है, अदर। एक ऑनर जो फाइल को क्रिएट करेगा, और ग्रुप, जब डायरेक्टरी बनती है तो उसको एक ग्रुप भी असाइन होता है, तो उस ग्रुप में जो मेंबर होंगे, ग्रुप की परमिशन उस पे अप्लाई होगी, और अदर की जो परमिशन होगी वो अदर यूजर पे, जो ना तो ग्रुप में होंगे ना ही वो ऑनर होगा। ठीक है। फिर परमिशन हेल्प कीप लिनक्स सिस्टम सिक्योर एंड ऑर्गेनाइज। लिनक्स सिस्टम हमारा सिक्योर रहे, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, फाइल परमिशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी चीजें होती हैं, ऑनर, ग्रुप और अदर। ठीक है। अदर का मतलब होता है कोई भी जो ना तो ग्रुप में है ना ही ऑनर है, वो बाकी के मेंबर क्या कहलाते हैं, अदर मेंबर कहलाते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इस मीटिंग को क्रिएट कर रहा हूं तो मैं इसका ऑनर हूं, और जो जितने भी ग्रुप में हैं इसमें ले सकते हैं क्लास, तो वो ग्रुप में, ग्रुप के अंदर हो गए ना। ग्रुप के अंदर मैं भी हूं, बट मैं तो ऑनर हूं, फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरे ऑनर की है, ऑनर हूं। फिर जितने भी बचे होंगे लोग, वो क्या कहलाएंगे, वो अदर कहलाएंगे, है ना। तो ये चीज है। देन इसके बाद हम बात करें तो फाइल जो स्ट्रक्चर होता है, परमिशन का जो स्ट्रक्चर होता है, जब आप कमांड चलाते हो, एल एल कमांड चलाते हो, तो वहां पे आपको क्या दिखता है, किसी भी फाइल या फोल्डर का क्या दिखता है, परमिशन दिखती है ना, कि उसपे क्या क्या परमिशन लगी हुई है। तो जब आप रन करते हो कमांड, तो आपको इस तरीके से एक आउटपुट में मिलता है। जो ये आउटपुट है यही मेन कहलाता है, यही बताता है कि क्या परमिशन लगी है। तो यहाँ पे देखो, जो पहला होता है फर्स्ट, वो क्या बताता है, वो फाइल का टाइप बताता है। क्या बताता है, फाइल का टाइप। यदि ये हाइफन होगा, क्या होगा, हाइफन, तो इसका मतलब है वो फाइल है। यदि ये डायरेक्ट डी होगा, इसका मतलब वो क्या है, डायरेक्टरी है। ठीक। यदि ये एल होगा, इसका मतलब क्या है, वो एक लिंक है। लिंक मतलब समझते हो ना, जिसपे आप क्लिक करो तो कहीं और पहुंच जाओ, है ना। तो वो लिंक होती है, तो लिंक के लिए एल लिखा होगा। तो जो शुरू का ये दिखता है आपको, अब अभी क्या है, हाइफन है, मतलब ये क्या है, फाइल हो सकती है, होगी। फिर अगली जो 3 फील्ड है, ये जो 3 फील्ड है, ये क्या होती हैं, ये ऑनर की परमिशन होती है। ठीक है। क्या होती है, ऑनर की परमिशन। तो ऑनर को लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे यू लिखते हैं, ये ध्यान रखना। ऑनर के लिए क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, यू। फिर अगली जो तीन जो ये लेटर दिख रहे हैं आपको, आर, हाइफन और ए। हाइफन का मतलब ये है कि यहाँ पे ब्लैंक है, मतलब हमेशा स्ट्रक्चर यही रहेगा, क्या रहेगा, सबसे पहले रीड रहेगा, फिर राइट रहेगा, फिर एग्जीक्यूट। यदि ये ब्लैंक है, इसका मतलब ये है कि उस पर राइट की परमिशन नहीं लगी है। यदि ये ब्लैंक है, इसका मतलब वो एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं लगी है। ठीक।
तो यहाँ पे क्या होता है, पहला जो 3 होता है वो ऑनर के लिए होती है, ऑनर परमिशन। सेकंड जो 3 वो होती है उसके लिए होते हैं ग्रुप के लिए ग्रुप परमिशन। और जो थर्ड होती है, लास्ट की जो 3 होती है वो अदर यूजर की परमिशन। ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है ना? तो यहां तक तो समझ गए होंगे। हमारे पास जो परमिशन होती है वो कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी? रीड, राइट और एग्जीक्यूट। रीड, राइट और एग्जीक्यूट। और ऑनर कितने टाइप के होते हैं? एक तो ऑनर होता है, दूसरा ग्रुप होता है और थर्ड अदर होते हैं। ऑनर के लिए क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? ऑनर के लिए यू। ग्रुप के लिए जी। अदर के लिए रीड के लिए आर। राइट के लिए डब्ल्यू। डब्ल्यू। एग्जीक्यूट के लिए एक्स। एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया अभी? चलो आगे बात करते हैं हम। अब परमिशन जो टाइप होती है, अभी हमने डिस्कस किया है परमिशन के टाइप, है ना? तो परमिशन जो टाइप है, सबसे पहले हमारे पास सिंबल और परमिशन। जैसे रीड होता है, रीड के लिए हम क्या लिखते हैं? आर। राइट, राइट के लिए हम क्या लिखते हैं? डब्ल्यू। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट के लिए क्या लिखते हैं? एक्स। और यदि कुछ भी नहीं होगा तो उसका मतलब क्या है? परमिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, नन। तो देखो, रीड लगी होगी तो व्यू फाइल कंटेंट। यदि रीड की परमिशन किसी पे अप्लाई है, मतलब ये है कि वो आपको उसके अंदर का कंटेंट क्या कर सकते हो? रीड कर सकते हो। ये कर सकते हो, ठीक है। मॉडिफाई फाइल कंटेंट, यदि राइट की परमिशन लगी तो उसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हो आप फाइल को, मतलब जो लिखा हुआ कंटेंट है उसको आप चेंज कर सकते हो। रन फाइल या इंटर डायरेक्टरी, आप फाइल को रन कर सकते हो यदि एग्जीक्यूट की परमिशन लगी है। और यदि एग्जीक्यूट की परमिशन डायरेक्टरी पे लगी है तो आप क्या कर सकते हो? वहां पे डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हो, मतलब सीडी कमांड के थ्रू वहां के उसमें जा सकते हो। और यदि हम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास रीड के लिए क्या होता है? रीड के लिए 4, राइट के लिए 2 और एग्जीक्यूट के लिए 1। अब ये आया कैसे वो भी समझ लेते हैं हम, है ना? ये आता है बाइनरी से। हमारी कितनी डिजिट होती है? 3 होते हैं। कितनी होती है? 3। अब देखना, यदि रीड है हमारा, क्या 0 1 में फॉर्म में होता है ये सब चीजें। रीड को ऑन कर दो, तो रीड को ऑन कर दिया, रीड ऑन हो गया, बाकी 0 कर दिया हमने। ये क्या लिखा हुआ है? ये रीड हो गया ना। राइट 0, एग्जीक्यूट 0, तो ये रीड है। तो यदि इसको हम डेसिमल में लिखे, ये बाइनरी में लिखा है, तो ये डेसिमल में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? बाइनरी टू डेसिमल किया आपने कभी? बाइनरी टू डेसिमल किया क्या? चलो, इसको हमको करना है डेसिमल में कन्वर्ट। तो डेसिमल में करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको ऐसे करते हैं। इसके लिए क्या होगा? 1, यहाँ पे क्या होता है? 1 2 और ये 4। खैर ऐसे तो नहीं करते हम, ठीक है, ये एक शॉर्टकट मेथड है ना, शॉर्टकट मेथड नहीं कर रहे हैं हम। जैसे 1 0 0 लिखा है तो हम क्या करेंगे? इधर से स्टार्ट करते हैं, तो इधर क्या लिखा है? 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, फिर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, फिर 0 मल्टी ये क्या लिखा? 1 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। पावर बढ़ाते जाते हैं और वो डिजिट करते जाते हैं। इसका आंसर आएगा 0, इसका आएगा 0, इसका आएगा 2 की पावर 2 है मतलब 4, 4 मल्टीप्लाई 1 मतलब 4। और इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 4। ये क्या लिखा हुआ है? 4। ठीक है। और इसी को यदि हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं तो ऐसे हम लिखते हैं। ये याद रखा जाता है, जैसे कि हम जब भी इधर से स्टार्ट करते हैं ना, तो यदि पहले स्टार्ट 1 2 4, 2 की पावर है 8
16, 32, 64, 128 ऐसे चलता जाएगा। ये 2 की पावर है ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे चलते चलते। तो अब ऐसे इसके लिए हम क्या लिखते हैं 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 4। यदि जहां पे 1 है उसी को बस हम ऐड करेंगे। तो 1 कहाँ पे है, ए वाले पे, तो 4 आ गया इसका। ठीक है, ये याद नहीं रखना है इतना, ये समझाने के लिए बस समझा रहा हूं मैं यहाँ पे एक्चुअली ये वैल्यू आई कहाँ से है। ठीक है, तुमको बस आपको इतना ही रखना है। अब जैसे हम राइट के लिए 2 लिखते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि रीड वाली वैल्यू क्या हो गई 0, राइट वैल्यू वैल्यू 1 हो गई, ऑन हो गई, और एग्जीक्यूट वाली वैल्यू 0। तो अब इसका यदि हम देखें कि इसका नंबर क्या होगा, तो इसका नंबर क्या होगा निकालो। इसके लिए 1 लिखते हैं, इसके लिए 2 और इसके लिए 4। ऑन कौन सा है, ये वाली डिजिट, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ऐसे हम और निकालेंगे। लास्ट लास्ट क्या है हमारे पास, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट की जगह जी 1 ऑन हो जाएगा। एग्जीक्यूट थर्ड नंबर पे होता तो एग्जीक्यूट ऑन हो गया, बाकी 0 हो गए। ये क्या लिखा 1। इस तरीके से हमको नंबर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, और यदि ये हो जाता रीड राइट ऑन हो जाए और एग्जीक्यूट 0 हो जाए, ये क्या लिखा है रीड राइट, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगी। ये रीड राइट है ना, रीड भी ऑन है राइट भी ऑन है, तो ये रीड राइट हो गया। अब इसके हम डेसिमल में वैल्यू पूछे तो क्या लिखोगे आप इसको, अरे इसके लिए 1 लिखते हैं, इसके लिए 2, इसके लिए क्या लिखते हैं 4। ऑन कहाँ कहाँ है, ये ऑन है और ये ऑन है। ये 4 + 2 कितना हो गया 6, है ना। अब ये याद नहीं रखना, आएगा 6। अब समझना, यदि हमको किसी को रीड राइट देनी है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, यदि हम न्यूमेरिकल फॉर्म में बात करेंगे, नंबर के फॉर्म में, तो रीड की वैल्यू क्या होती है 4, राइट के लिए 2, तो ये क्या होगा 6। किसी को हमको रीड राइट एग्जीक्यूट देना तो वैल्यू क्या हो जाएगी 7। यदि हमको किसको रीड देना है तो 4। मान लो राइट और एग्जीक्यूट देना ओनली, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, अरे 3। राइट के लिए 2, एग्जीक्यूट के लिए 1, क्या हो जाएगी 3, है ना। मान लो हमको रीड और एग्जीक्यूट देनी है तो इसके लिए वैल्यू क्या होगी 5। तो ये याद रखना आपको, ये इतना समझ में आया। चलो, परमिशन कैटेगरी की बात करें अब हम यहाँ पे, तो परमिशन कैटेगरी यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप की होती है। पहला मैंने बताया अभी ऑनर, फाइल का ऑनर। ठीक है, तो ऑनर के लिए हम क्या लिखते हैं यू, ऑनर के लिए क्या लिखते हैं हम यहाँ पे यू। दूसरा है ग्रुप, यूजर्स इन द फाइल्स ग्रुप, ग्रुप के अंदर होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी। ठीक है, ये लिखा हुआ है जी। ठीक है, और अदर के लिए हम क्या लिखेंगे ओ, क्या लिखेंगे यहाँ पे अदर के लिए ओ। तो अभी हमको इतना समझना था, अदर के लिए हम ओ लिखेंगे। चलो, इसमें कोई डाउट, अब हमको मान लो फाइल की परमिशन हमको चेंज करनी हो, क्या करनी हो, फाइल की परमिशन चेंज करनी हो, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फाइल की परमिशन यदि हमको चेंज करनी है, यहाँ पे दिख रहा क्या स्क्रीन में सही से, धुंधला धुंधला दिख रहा ना।
चलो, तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? दो मेथड। ch मोड कमांड का यूज करेंगे हम। किसका यूज करेंगे? ch मोड कमांड का यूज करेंगे। और यहाँ पे एक सिंबॉलिक मेथड होता है, दूसरा होता है न्यूमेरिक मेथड। ठीक है, सिंबल वाले में हम ओनली सिंबल यूज करेंगे और न्यूमेरिक में क्या यूज करेंगे? हम नंबर का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम सिंबल वाला। तो सिंबल में हम क्या क्या देखेंगे? यहाँ पे हम दूसरे स्क्रीन में आ जाते हैं और यहाँ पे समझते हैं। यदि हम सिंबॉलिक मेथड यूज करते हैं, सिंबॉलिक मेथड में क्या होता है? यदि हमको रीड लिखना है, रीड परमिशन देना है तो आर लिखेंगे, राइट देना है तो डब्लू, और एग्जीक्यूट देना है तो एक्स। ठीक है, परमिशन लगानी है तो प्लस, परमिशन हटानी है तो माइनस, और परमिशन सेम रखनी है तो इक्वल टू। तीन ऑपरेटर यूज होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। ठीक है, और थर्ड जो होता है कैटेगरी, जो हमने बात की थी परमिशन ऑनरशिप की, तो यहाँ पे क्या होता है? ऑनर होता है सबसे पहले। ऑनर के लिए यू लिखते हैं। ग्रुप, ग्रुप को देनी है तो क्या लिखेंगे? हम जी लिखेंगे। और अदर को देनी है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ओ, ओ जीरो नहीं है। ठीक है, तो परमिशन के टाइप, ऑपरेटर और ये कैटेगरी, तीन चीजें याद रखनी है सिंबॉलिक मेथड में। अब मान लो किसी फाइल को, आपने कोई फाइल बनाई और उस फाइल में आप चाहते हो ऑनर को रीड राइट परमिशन देना। क्या चाहते हो? रीड राइट। D1 डायरेक्टरी है, उस पे चाहते हो रीड राइट परमिशन देना। तो हमने अभी बताया था कमांड क्या यूज होगी? ch मोड, है ना? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ch मोड स्पेस, क्या देना है ऑनर को? रीड राइट। तो हम क्या लिखेंगे? यू। किसको दे रहे हैं? ऑनर को। तो यू प्लस देना है, प्लस लिखेंगे आर डब्ल्यू। ठीक है, और यदि ऑल करना है, यहाँ पे ऑल भी लिख लेना, ऑल के लिए ए लिखते हैं। ठीक है, रीड राइट, और यहाँ पे डायरेक्टरी या फाइल का नाम, तो हमने D1 दे दिया। ऐसे मान लो D1 डायरेक्टरी मतलब ऑल यूजर को क्या देना है? रीड और राइट सभी को देना है, ऑनर को भी, ग्रुप को भी, अदर को भी। तो उस समय कैसे करोगे? लिखोगे आप ch मोड ए। ए का मतलब ऑल होता है, एक साथ दे दो या एक एक करके दे दो, तो हम तो एक साथ देंगे। ए प्लस क्या लिखेंगे? आर डब्ल्यू, और लास्ट में लिखेंगे जिसपे देना है D1। कोई डाउट? डिपेंड करता है ना कि हमने बोला क्या है। हमने ये बोला था कि हमको रीड राइट देना, अब हम ये बोल देते रीड राइट एग्जीक्यूट देना, तो हम एक्स भी लिख देते हैं यहाँ पे, है ना? बात तो ये है कि हमने क्या बोला है। कोई डाउट यहाँ पे? तो चलो एक फाइल में हम परमिशन चेंज करके देखते हैं, इसके बाद तुम चेंज करके देखो। चलो कृष्णा यूजर से मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। स्क्रीन दिख रही ना?
चलो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कर लेते हैं, एलएस करके देख लेते हैं कहाँ पे हैं अभी हम। देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर हैं अभी हम, कहाँ पे हैं, प्रोजेक्ट के अंदर। तो अभी एक नई डायरेक्टरी एल एल करोगे तो यहाँ पे सारी चीजें दिख जाती है कि कौन से फोल्डर में फाइल में क्या परमिशन है ना, जो अभी हमने अभी थ्योरी में पढ़ाया आपको। तो ये देखो कोई सी भी लाइन देखो, जैसे ये थर्ड वाली देख लो आप, इस डायरेक्टरी डायरेक्टरी dir1 पे देखो परमिशन क्या लगी है, रीड राइट एग्जीक्यूट। ऑनर को क्या है यहाँ पे, ऑनर को क्या परमिशन है, ऑनर को है डी डी आर। देखो ऑनर को क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट। ग्रुप को क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट। और अदर को क्या है, रीड और एग्जीक्यूट। रीड और एग्जीक्यूट, हाइफन नहीं पढ़ना उसको, ठीक है, वो मतलब ब्लैंक है। ब्लैंक मतलब उसको राइट नहीं मिली है अदर को, ठीक है। अब मान लो हमको चेंज करना है, यहाँ पे हमको करना है ग्रुप को परमिशन देनी है, मतलब जो ग्रुप है उसमें ओनली रीड ही परमिशन रहे, ना तो राइट रहे ना तो एग्जीक्यूट रहे। ग्रुप में क्या रहे, ओनली रीड रहे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, परमिशन अब हमको चेंज करना है, तो परमिशन चेंज करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ch मोड, ठीक है। इसके बाद ch मोड लिखा मैंने, इसके बाद क्या लिखेंगे, इस पे काम करना, ग्रुप से हटानी है परमिशन हमको, क्योंकि लगी हुई है, हम तो रीड की बस लगाना चाहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जी, जी फॉर ग्रुप। हटानी है तो क्या लिखेंगे, माइनस, क्या हटाना है, W और X, किस में से, dir1 में से। इंटर करेंगे, एल एल करके फिर से चेक करेंगे हम, ये देखो अब मान लो हमको तीनों में से सभी परमिशन हटानी है, मतलब तीनों को परमिशन ही नहीं देना, ना तो ऑनर को भी जीरो कर देना है, ग्रुप को भी जीरो कर देना है, और अदर को भी जीरो कर देना। तो क्या लिखें यहाँ पे, ch मोड, हमने बोला सभी के लिए ए लिखेंगे, माइनस क्या क्या हटाना है, RWX सब कुछ हटा दो, किसमें से, dir1 में से। इंटर किया, LL करके चेक किया, हट गई सब कुछ परमिशन। अब मान लो अदर को हमको देना है रीड की परमिशन बस, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रीड की, हाँ अदर यूजर को रीड की परमिशन देनी है, ch मोड ओ, आगे आगे बताओ, परमिशन की देनी है ये बताओ, अदर यूजर को रीड की देनी है, क्या लिखेंगे, ऐसे, तो फिर कैसे, आईफन लगेगा। ये बताओ अभी हमने ऑपरेटर कितने बताए हैं, इसके बाद लगेगा ऑपरेटर, क्या लगेगा, ऑपरेटर। ऑपरेटर में हमने प्लस माइनस और इक्वल टू तीन ही बताए हैं, तीन में से आप बता दो क्या लगेगा, माइनस लगेगा, प्लस लगेगा माइनस, वो तो हटी हुई तो ऑलरेडी है, हमको लगानी है, प्लस लगाएंगे ना, रीड लगानी तो आर, किस पे, dir1 पे, LL करके चेक किया, लग गई, अदर पे आर रीड। तो ये समझ में आया फाइल परमिशन कैसे लगानी है, कैसे हटानी है। ऐसे हम फाइल में भी कर सकते हैं, है ना, डायरेक्टरी की जगह फाइल होगी वो, बस फाइल का नाम, dir की जगह फाइल का नाम है जी।
समझ में आया? इससे होगा क्या, फाइल परमिशन जैसे चेंज होगी ना परमिशन, वैसे ही जो इसका ऑनर या ग्रुप होगा वो जब एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो नहीं हो पाएगा। चलो करके देखो, परमिशन चेंज करके देखना है बस आपको अभी। ठीक है, एक डायरेक्टरी बना लो, उसमें से तीनों में परमिशन चेंज चेंज कर करके देख लो एक बार, देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट में मैं क्वेश्चन दूंगा एक, वो करना पड़ेगा तुम। यहाँ पे हमने फाइल परमिशन चेंज जो की है वो सिंबॉलिक मेथड से की है, ठीक है। अब यदि हमको न्यूमेरिक मेथड से करना हो उस चीज को, तो कैसे करेंगे? है, देखो न्यूमेरिक मेथड में हम क्या करेंगे, नंबर का यूज करेंगे। जैसे रीड के लिए 4, रीड राइट देना तो 6, रीड और एग्जीक्यूट देना तो 5, है ना, ऐसे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 3 नंबर होते हैं। एक बार मैं इसमें बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम यूज करने वाले हैं न्यूमेरिक मेथड की, किसकी, न्यूमेरिक मेथड की। तो न्यूमेरिक मेथड में होता क्या है, यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, जैसे आपको मान लो रीड देना है तो आप क्या लिखोगे 4, राइट देना तो 2, एग्जीक्यूट देना तो 1, मान लो रीड राइट देना तो 6, रीड और एग्जीक्यूट देना तो 5, रीड राइट एग्जीक्यूट देना तो 7, कुछ नहीं देना तो क्या 4 0 क्या 0, ठीक है, कुछ नहीं देना तो 0, ठीक है। तो ये याद रखना है। दूसरा, आप कमांड कैसे लिखोगे, ch मोड, ठीक है, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, 3 नंबर 3 देना है। इसके बाद हमको डायरेक्टरी या फाइल का नाम, डायरेक्टरी या फाइल। अब समझो, ये जो पहला है वो किसके लिए है, ऑनर के लिए। जो दूसरा है वो किसके लिए है, ग्रुप के लिए। और जो तीसरा है वो किसके लिए है, अदर के लिए। मान लो आपको ऑप्शन में दिया गया है कि ऑनर को रीड राइट, ठीक है, ग्रुप को रीड और अदर यूजर को एग्जीक्यूट, ये परमिशन देनी है। तो आप क्या लिखोगे, ch मोड स्पेस, इसके बाद नंबर दोगे। अब नंबर कैसे डिसाइड करोगे, तो ऑनर के लिए क्या हो गया, ये 6, इसके लिए 4 और इसके लिए 1, क्या हो जाएगा 6 4 1, ठीक है। और डायरेक्टरी का नाम D1। यदि ये देते हो तो आपको क्या लग जाएगा, ऑनर को रीड राइट, ग्रुप को रीड और अदर को एग्जीक्यूट की परमिशन मिल जाएगी। तीनों को ले आई। हाँ, इस वाले में तीनों को देना पड़ता है कंपलसरी। उस वाले से हम क्या करते थे, पर्टिकुलर एक पे ही चेंज करना तो एक पे कर सकते हैं, बट इसमें हम तीनों को देना ही देना है। यदि मान लो परमिशन पहले से जो लगी है वो नहीं चेंज करना चाहते तो उस जगह जो नंबर है वही रखना पड़ेगा आपको, है ना, जो परमिशन है। हाँ, इसमें क्या होता है, तीनों में ही लगानी पड़ती है। मतलब या तो नहीं अलग हटाना चाहते तो वो वही रखो, नंबर वही रखना पड़ेगा आपको फिर। समझ गए? चलो तो यहाँ पे करके देखते हैं इसको पहले। चलो डायरेक्टरी dir1 पे ही करके देखते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टरी 1 पे जो है वो अभी हमारे पास क्या है, अदर को बस रीड की मिली हुई है। अब मैं चाहता हूं कि सेम यही जो मैंने लिखा है अभी वही देना। तो हमने क्या लिखा था, ऑनर को रीड राइट, तो हम क्या लिखेंगे ch मोड, तो रीड राइट मिले तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 6,
4 और 1 और इसके बाद dir1 एल एल करके चेक कर लेंगे। और ये देखो जो अभी हमने दिया था परमिशन वही मिली है ना। अब मान लो हमको देना है तीनों को फुल एक्सेस देना है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? तीनों को फुल एक्सेस। यहाँ पे ना तो ए आएगा, हमने बताया न्यूमेरिक में हम ओनली नंबर का यूज करते हैं। पहले हम ch मोड कमांड लिखेंगे, इसके बाद हम नंबर लिखेंगे, इसके बाद उसका नाम लिखेंगे। बताओ, तो ch मोड लिखेंगे फिर हाँ, ऑनर को फुल एक्सेस तो 7, ग्रुप बताओ, नहीं पता चल रहा है? बस क्या हो गया है? ये तो अदर को लग गई है। अरे भैया, मैंने बोला तीनों को फुल एक्सेस देना है, ऑनर, ग्रुप और अदर। तो हम क्या लिखेंगे? ch मोड। हमने पहले बताया कि पहला जो नंबर है वो बताता है ऑनर को। सुनना, पहला जो नंबर है वो क्या उसको बताता है? ऑनर को। तो ऑनर को क्या देना? फुल एक्सेस। तो क्या लिखेंगे हम? रीड राइट एग्जीक्यूट के लिए क्या लिखेंगे? 7। फिर ग्रुप, इसके बाद हम ग्रुप के लिए नंबर देते हैं, तो ग्रुप को क्या देना? फुल एक्सेस, रीड राइट एग्जीक्यूट। नंबर क्या हो गया? तो फिर हम 7 लिखेंगे। फिर अदर के लिए भी 7। फिर किस पे? dir। मैंने तीनों को ही वो दिया है, फुल एक्सेस। ठीक है, इंटर और एल करके चेक करोगे तो ये देखो तीनों को फुल एक्सेस मिल गया। समझ में आया कुछ? कॉपी में लिखो एक चीज, ऑनर को देना है रीड राइट, ग्रुप को देना है रीड राइट और अदर को देना है एग्जीक्यूट। बताओ जल्दी क्या लिखेंगे यहाँ पे? अगर ओनर को देंगे रीड राइट और सिर्फ वैल्यू आएगी 6। क्या लिखेंगे तुम? कमांड बताओ बस। ch मोड 6 अच्छा, अदर को क्या बोला था आपने? अदर को एग्जीक्यूट बोला था। फिर चेक कर लेना, जो आपने बोला वही है। चलो, तो समझ में आया यहाँ तक? कर लो, पहले इतना प्रैक्टिस कर लो। चलो, तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे हम, चैट जीपीटी से सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन कैसे निकालेंगे और हम उस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जाना और फाइल परमिशन प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे ये देखो, तो हमने जैसे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है यहाँ पे, लिनक्स फाइल परमिशन प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इसने क्या दिया है? लिनक्स फाइल परमिशन प्रैक्टिस क्वेश्चन बिगिनर लेवल का दिया है। अभी क्या बोल रहा है? क्रिएट अ फाइल नेम्ड नोट डॉट टीएक्सटी। आपको क्या करना है? इस नाम से एक फाइल क्रिएट करना है। गिव द ऑनर रीड एंड राइट परमिशन। ऑनर को क्या देना है? रीड और राइट की परमिशन।
सेकेंड, गिव द ग्रुप ओनली रीड परमिशन, ग्रुप को क्या देना है, रीड की परमिशन, और गिव अदर नो परमिशन, अदर को कोई भी परमिशन नहीं देना है। मतलब हमको ये आना चाहिए आंसर में। तो क्या कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आपको क्या करोगे, पहला स्टेप क्या होगा, इसको करके दिखाओ पहले। हाँ, नोट डॉट टीएक्सटी, तो उसके लिए कमांड क्या लिखोगे, नो टच नोट्स डॉट टीएक्सटी, ठीक है। देन इसके बाद क्या लिखोगे, सी एच मोड, ऑनर को क्या देना है, रीड राइट, है ना। तो सी एच मोड ऑनर के लिए रीड राइट को क्या हो जाएगा 6, है ना, यदि हम नंबर के फॉर्म में लिख रहे हैं तो। और ग्रुप को क्या देना है, रीड ओनली, तो ग्रुप को रीड देने तो क्या हो जाएगा 6 के बाद 4, फिर अदर को नो परमिशन मतलब 0, 640 स्पेस नोट्स डॉट टीएक्सटी, तो ये आंसर हो गया उसका, है ना। अब देखना ये आंसर आ जाए तो। फिर इसके बाद क्वेश्चन 2 पढ़ो, क्रिएट डायरेक्टरी नेम प्रोजेक्ट, एक डायरेक्टरी बनानी है प्रोजेक्ट के नाम से। ऑनर शुड हैव फुल एक्सेस, ऑनर को क्या मिलना चाहिए, फुल एक्सेस होना चाहिए, तो फुल एक्सेस के लिए हमको और वैल्यू 7 हो जाएगी। ग्रुप शुड हैव रीड एंड एग्जीक्यूट, क्या वैल्यू हो जाएगी इसके लिए, 5 हो जाएगी। अदर शुड हैव ओनली एग्जीक्यूट 1, तो क्या कमांड हो जाएगी हमारी, सी एच मोड 751 स्पेस और प्रोजेक्ट नाम की डायरेक्टरी, पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बनाओगे और फिर इसके बाद ये करोगे, ठीक है। फिर चेंज परमिशन ये आपको देनी है ना। ये आंसर मतलब क्वेश्चन दे दिया तुमको, आंसर दो। फिर इंटरमीडिएट लेवल का भी दे दिया तुमको यहाँ पे, इसको करो, ठीक है। फिर ये कन्वर्ट न्यूमेरिक परमिशन इनटू सिंबॉलिक, अब बताओ इसका न्यूमेरिक फॉर्म में है, सिंबॉलिक क्या होगा इसका, देखो, हाँ, तो ये जो क्वेश्चन दिए हैं ना इनके आंसर देने हैं आपको। आंसर कैसे देने हैं, देखो जैसे हमने ये पहला क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, आंसर यहाँ पे देना। पहले का आंसर क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टच, ठीक है, नोट्स डॉट टी एक्स टी, ठीक है। फिर दूसरी कमांड क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी एच मोड 7, ठीक है। दूसरा रीड ओनली के लिए 4 और नो परमिशन के लिए 0 और स्पेस नोट्स डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो कर लेंगे हम ऐसे दूसरा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट इस दोनों को कर देता हूँ। इसका नहीं तो फिर मैं इस 7 वाले का देता हूँ जो यहाँ पे पूछ रहा था, जैसे ये कन्वर्ट, ये 7 वाले का दे रहा हूँ तो 7 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो जो आंसर यहाँ पे सभी आंसर देने हैं आपको। 7 का क्या होगा, कन्वर्ट न्यूमेरिक फॉर्म वैल्यू टू इनटू सिंबॉलिक, सिंबल में कन्वर्ट करना, तो 6 किसके लिए है, 6 क्या होता है, रीड और राइट, और एग्जीक्यूट की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, तो ब्लैंक स्पेस के लिए हाइपन लगाना है, ठीक है। फिर है तो 4 के लिए क्या होगा, रीड, तो ग्रुप को क्या मिला है, रीड ओनली, तो यहाँ पे रीड लिखेंगे, बाकी 2 स्पेस ब्लैंक। फिर लास्ट में 0, 3 स्पेस ब्लैंक। अब देखो मैंने इंटर किया, अब ये क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया, ये देखो करेक्ट, इसका मैंने दिया नहीं था, 7 नंबर का दिया था, 7 भी करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे आंसर देता जाएगा, आप इससे क्वेश्चन और लेवल का पूछो, जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ता जाए, इससे तुमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है डेली। सर आपने आपने किसी से बनाया क्वेश्चन वाले, मैं इससे नहीं बनाया, मैं मेरा तो उसमें है ना, एमसीक्यू में है, वो क्विज अलग है, तो मैंने लिया तो यहीं से है कंटेंट, ऐसा नहीं है क्वेश्चन मैंने बनाया हो, अपने से बनाया हो, नहीं,
क्वेश्चन मैंने यहीं से लिया है, बट बनाया वहां पे, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। ठीक है। हम तो बस उतना ही कर पाते थे जितना आप बताते थे, हाँ, उससे नहीं कर तो पाते थे। अब इससे आपको प्रैक्टिस करनी है टोटली, समझ में आया? ठीक है। हाँ, चलो, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको पहले करो। तो तुमको क्या करना है, प्रोजेक्ट के नाम से एक डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, के नाम से पहले ठीक है, ये कर। डिलीट कर देना उसको, फिर पुरानी वाली। यहाँ पे बनानी है A1 नाम से डायरेक्टरी, यहाँ पे दूसरा बनाना है वेब सर्वर के नाम से डायरेक्टरी, और थर्ड बनाना है एडमिन नाम से डायरेक्टरी। और इस A1 नाम से डायरेक्टरी में फाइल है फाइल 1, किसकी बनानी है भाई? और दूसरी है फाइल 1.txt। दो फाइल बनानी है। दो फाइल बनानी है, txt, ठीक है। इसके अंदर D1 और D2 दो फोल्डर हैं, और इसके अंदर dir नाम से और जिप नाम से फोल्डर है, ठीक है। अब समझना, इस फाइल 1 पे हमको परमिशन देनी है, इस पे परमिशन जो देनी है, ऑनर को देना है रीड राइट, ग्रुप को देना है रीड, और अदर को देना है एग्जीक्यूट, ठीक है। और सेकंड, ये जो परमिशन है ये वाली, यही परमिशन इस पे भी देनी है, इस वाले फोल्डर में, ठीक है। और इस वाले फाइल में देनी है ऑनर को रीड राइट, बाकी जो है वो रहने देना है ना। और इस पे देनी है ऑल को रीड राइट, सभी को रीड राइट। और इस पे देनी है चलो, तो ये कर लो, ठीक है। फोटो खींच लो। समझ में आया? तो एक चीज बताओ बस। बताओ। एडमिन में आपने ये बनाया है, ये डायरेक्ट dir और सिर्फ ये भी फोल्डर है ना? हाँ, ये फोल्डर है, ये फाइल है। जहाँ पे फाइल लिखा हाँ, ओनली वही फाइल है बस, है ना, बाकी फोल्डर है। और ये भी फोल्डर है, जी D1 और D2। जी, D1 और D2 भी फोल्डर है ठीक 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 है, और ये फाइल है, ठीक है सर। है ना। तो ये ठीक है। करना है आपको, और यदि नहीं होता हाँ। तो मैं करूंगा कल।